हेलो बच्चों, आई एम नितिन जैन सर फ्रॉम ट्यूटोरियल सेंटर। आज का टॉपिक है कि हाउ टू गेट जॉब इन आईटी सेक्टर इफ़ यू हैव completed इंजीनियरिंग और बीटेक इन अदर ब्रांचेस। मतलब अगर आपने किसी और ब्रांच में इंजीनियरिंग किया हुआ है, सपोज मैकेनिकल में किया है, सिविल में किया है, इलेक्ट्रिकल में किया है, इलेक्ट्रॉनिक्स में किया है, तो उसके बाद आईटी सेक्टर में जॉब कैसे मिल सकती है। एक्चुअली मैं अपना एक इंट्रोडक्शन दे दूँ कि बेसिकली आई एम अ प्रोफेसर इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड आई हैव completed my engineering and MTech degree in a computer science, and I have worked with some software company, 2 or 3 software company, and I am having a 3 to 4 experience of as a working as a software developer in some companies, and total teaching experience I am having a near about 10 years. सो कल एक्चुअली मेरे एक स्टूडेंट का मुझे फ़ोन आया और वो फर्स्ट ईयर में अभी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है, एंड उसका मुझे फ़ोन आया कि सर मैं अपना ब्रांच स्विच करना चाहता हूँ, मुझे क्योंकि आईटी सेक्टर में इंटरेस्टेड है, बट जिस कॉलेज में वो है वहाँ पे सीएसई और आईटी ब्रांच में वैकेंसी अवेलेबल है नहीं। तो सर मैं भी क्या करूँ, मैं क्या उसे इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में शिफ्ट कर लूँ कि इलेक्ट्रिक ब्रांच में ले लूँ ताकि मुझे आईटी सेक्टर में ज़्यादा स्कोप मिले। तो मैंने उसको वही कहा कि देखो भाई, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आप सीएसई या आईटी या एआईडीएस फील्ड से हो तो ही आपको आईटी सेक्टर में जॉब मिलेगा और आपको प्रेफरेंस मिलेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप लोग दूसरे ब्रांच के भी हो, अगर आप मैकेनिकल के हो, इलेक्ट्रिकल के हो, इलेक्ट्रॉनिक्स के हो, तो आपको भी चांस मिलेगा आईटी सेक्टर में काम करने का। और ऐसा मैं एक नहीं, आपको ऐसे मैं हज़ारों एग्जांपल दे सकता हूँ कि जो बच्चों ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट किया या बीटेक कंप्लीट किया, दैन उसके बाद उन्होंने आईटी सेक्टर में जॉब किया और वो लोग बहुत अच्छी अच्छी कंपनी में है। ऐसा नहीं कि कोई छोटी मोटी कंपनी में है, बहुत अच्छी अच्छी जो एमएनसी कंपनी है वो कंपनी में वो लोग जॉब कर रहे हैं, एंड उनका स्टार्टिंग पैकेज भी 8 लाख 9 लाख रुपए साल का है स्टार्टिंग पैकेज। ऐसा भी नहीं कि एकदम ही। तो इट्स कम्प्लीटली, देखिए आईटी ब्रांच जो है इट्स कम्प्लीटली डिपेंड ऑन योर स्किल। अगर आपका आईटी सेक्टर में जो लैंग्वेजेस हैं, जैसे हमारी सी लैंग्वेज होता है, जावा लैंग्वेज होता है, इसमें अगर आपकी कमांड है या फिर आपको ओरेकल आपको अच्छे से होता है जमता है, जो आईटी सेक्टर्स में जो टेक्नोलॉजीज है उस पर अगर आपको कमांड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर आप इंजीनियरिंग आपने मैकेनिकल में किया है या फिर इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में किया है तो आपको जॉब नहीं मिलेगा। बहुत सारे ऐसे इंजीनियर्स हैं जिन्होंने मैकेनिकल फील्ड में किया है या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में किया है और आज वो जॉब कर रहे हैं। इनफैक्ट मेरी ही एक कजिन है, उसने इलेक्ट्रिकल ब्रांच में इंजीनियरिंग किया था, लेकिन उसने बाद में फिर इंजीनियरिंग के बाद सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का कुछ कोर्स किया एंड देन उसने किसी कंपनी में ज्वाइन किया, एंड आज से 3 साल बाद उसका कुछ 9 लाख का पैकेज है। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि भाई अगर आप बीटेक अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किया है तो आपको जॉब नहीं मिलेगा। तो मैंने उससे भी सजेस्ट किया था, और आप सब जो न्यू कमर्स है या फिर जो स्टूडेंट वगैरह हैं जिनका इंजीनियरिंग बीटेक अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हुआ है या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में हुआ है, इलेक्ट्रिकल में हुआ है या फिर केमिकल में हुआ है, और वो लोग अगर आईटी सेक्टर में जॉब चाहते हैं तो उनको जॉब नहीं मिलेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और अगर आपने फर्स्ट ईयर में किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहिए, इस वजह से अगर आपने फर्स्ट ईयर में किसी दूसरे ब्रांच में एडमिशन ले लिया है अदर देन आईटी और सीएसई, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसी ब्रांच में कंटिन्यू कीजिए, उस ब्रांच में इंजीनियरिंग आप अच्छे से कर लीजिए। और इंजीनियरिंग होने के बाद मार्केट में कुछ डिप्लोमा कोर्सेज अवेलेबल वगैरह होते हैं, जैसे जावा पे भी होता है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग पे होता है, आजकल सेल्सफोर्स चल रहा है उस पर हो रहा है, DevOps पे भी हो रहा है, देन नेटवर्किंग पे होता है, ग्राफिक डिजाइनिंग पे होता है, डिजिटल मार्केटिंग पे होता है। तो बस आफ्टर 4 ईयर्स आप उन पर एक डिप्लोमा कोर्स कर लेना 6 महीने का, और वो जो भी आप जिस भी टेक्नोलॉजी या जो भी लैंग्वेज पे आप कोर्स कर रहे हो उस पर कमांड कर लेना। अगर आपने कमांड कर ली उस चीज़ पे
और फिर उसके बाद जब आप इंटरव्यू फेस करोगे तो जब इंटरव्यू को लगेगा कि हाँ ये बंदा है मेरी कंपनी के लिए सूटेबल है, इसके पास वो सारा नॉलेज है जो मेरे कंपनी के प्रोजेक्ट को आसानी से हैंडल कर पाएगा, तो आपको वो बिल्कुल रख लेगा। और ऐसा भी नहीं है कि भाई जो जिसने सीएससी और आईटी में इंजीनियरिंग किया है उसको पैकेज ज़्यादा रहेगा और आपको कम रहेगा, ये भी ऐसा नहीं रहता, क्योंकि आईटी सेक्टर में सिर्फ आपका नॉलेज चलता है। अगर आपका नॉलेज अच्छा है तो आपको ज़्यादा पैकेज मिलेगा, और अगर आपका नॉलेज अच्छा नहीं है तो फिर आपको पैकेज कम मिलेगा। तो ऐसा भी नहीं है कि भाई अगर आपका नॉलेज कम है तो आप उसको इम्प्रूव नहीं कर सकते। बहुत सारी हमारे गूगल में साइट्स अवेलेबल है, यूट्यूब लेक्चर्स रहते हैं, या फिर कोर्सेस वगैरह भी होते हैं बाहर, तो वहाँ जाके आप अपना जो भी स्किल है, जो भी वीक पॉइंट है, उसको आप इम्प्रूव कर सकते हो। मैं यहाँ पे किसी कंपनी का या इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लूँगा, क्योंकि मैं किसी के यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नहीं करना चाहता। मैं बस एक्चुअली मुझे कल एक स्टूडेंट का डाउट आया था, तो मैंने उसका डाउट क्लियर किया, और मैं चाहता हूँ कि और भी जो मेरे स्टूडेंट जो था जिसने मुझे पूछा था उसकी जैसे और भी जो बच्चे होंगे उन लोगों का भी डाउट क्लियर हो जाए कि भाई ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आईटी सेक्टर में अगर जाना है तो आईटी में ही इंजीनियरिंग करना है या कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग करना है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप किसी भी फील्ड में इंजीनियरिंग कर लीजिए, उसके बाद भी आपको जॉब मिलेगा। और मेरे पास तो ऐसे भी कुछ मैंने लोगों से मिला हूँ, मेरे कॉन्टेक्स्ट में ऐसे कुछ लोग आए हैं जिन्होंने बीकॉम किया हुआ है, बीकॉम मतलब बैचलर ऑफ कॉमर्स, उसके बाद भी वो लोग आईटी में जॉब कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि वो लोग कुछ मैनेजमेंट रोल वो लोग निभा रहे हैं, बल्कि वो लोग एक आईटी का सॉफ्टवेयर डेवलपर है। उन्होंने जावा में उन्होंने 3 साल पहले काम किया, फिर उसके बाद आज एक बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि भाई अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं हो तो आपको जॉब नहीं मिलेगा। मैंने पहले भी बताया है कि कम्प्लीटली डिपेंड ऑन द स्किल। अगर हमारी स्किल अच्छी है तो आपको डेफिनेटली जॉब मिलेगा, बट आपकी अगर स्किल अच्छी नहीं है तो थोड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, उसको आप इम्प्रूव कर सकते हो। तो मैं अभी आपको बेसिक रिक्वायरमेंट आपके साथ डिस्कस करूंगा कि भाई बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होता है, कि जो कम से कम हमको उतना आना चाहिए तो हमको आईटी सेक्टर में जॉब मिल सकता है। तो अब तक का जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग मैंने एक लिस्ट बनाई है, और ये लिस्ट के अकॉर्डिंग अगर आप गो थ्रू करोगे तो मुझे श्योरिटी है कि आप लोगों को आराम से जॉब मिल जाएगा। तो देखिए, सबसे पहला जो मेरा एक्सपीरियंस है मैंने लिखा है बेसिक रिक्वायरमेंट। तो जो सबसे पहला है वो है वन लॉजिकल सब्जेक्ट। तो वन लॉजिकल सब्जेक्ट मतलब एक्चुअली जो हमारा आईटी सेक्टर है ये कम्प्लीटली लॉजिक्स पे डिपेंड है। अगर आप एक नए लॉजिक क्रिएट कर सकते हो और नए सोच, अगर आपकी सोच एक नई है, कुछ इनोवेटिव आप कर सकते हो, तो आप आईटी सेक्टर में बहुत अच्छे से अपनी लाइफ स्पेंड कर सकते हो और बहुत आगे जा सकते हो, अच्छा ग्रोथ मिलेगा। तो वो जो लॉजिकल सब्जेक्ट होता है, तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि पहला जो बेसिक लैंग्वेज है हमारा सी लैंग्वेज, उसे आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, उसको समझ लीजिए। क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि अगर एक बार सी लैंग्वेज अगर आपको समझ गया तो आप उसके बाद कोई भी लैंग्वेज को आराम से सीख सकते हो, कोई भी लैंग्वेज सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद दूसरा एक है वो है वन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सब्जेक्ट। तो वन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सब्जेक्ट में मैंने एग्जांपल में कहा है कि C++ या फिर कुछ कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में आजकल C++ नहीं पढ़ाया जाता, तो वहाँ पे जावा होता है या .NET होता है। मतलब ऐसा एक सब्जेक्ट जिसके अंदर में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के फीचर्स जिस लैंग्वेज में यूज़ हो रहे हैं वैसा एक खाली आपको लैंग्वेज पढ़ के रखना है। क्योंकि आजकल मार्केट में हर कंपनी जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस पे ही काम कर रही है। तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस पे ही आपको एक सब्जेक्ट आपका करके रखना है। आप C++ पढ़ लीजिए, जावा पढ़ लीजिए, या फिर आने वाली वीडियोस में मैं जावा के ऊपर मैं वीडियोस बनाने वाला हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल को लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब करते हो तो आपको जावा पे भी जो मैं वीडियोस बनाने वाला हूँ उसका आपको नॉलेज हो जाएगा। और मैं आपको गारंटी दूंगा कि अगर आप जावा का अगर आप कर लोगे तो आपको तो आराम से कहीं भी जॉब मिल जाएगा, बट वही है कमांड आ जाना चाहिए। उसके बाद थर्ड मैंने लिखा है वन डेटाबेस सब्जेक्ट। तो ये डेटाबेस सब्जेक्ट मतलब अगर आप मार्केट में सर्च करोगे या गूगल में सर्च करोगे तो आपको ओरेकल का नाम आएगा, MySQL का नाम आएगा, MS SQL सर्वर आएगा,
कुछ नो एसक्यूएल नाम के भी कुछ आज का डेटाबेस अवेलेबल है, उनके नाम आएंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इनमें से एटलीस्ट कोई तो भी एक डेटाबेस सब्जेक्ट आप पढ़ लीजिए। डेटाबेस सब्जेक्ट मतलब क्या होता है कि एक आपका डेटाबेस रहेगा, उसके अंदर में आपको एसक्यूएल क्वेरी फायर करना है और डेटा को एक्सेस करना, उसको सेव करना, ये सारा काम अपडेशन वगैरह हमको करना पड़ता है। तो इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। तो बेसिकली आप किसी भी इंटरव्यू फेस करोगे तो ये 3 चीज़ तो आपको गारंटी पूछी जाएगी और आपसे उम्मीद की जाएगी कि आपको ये 3 चीज़ के बारे में नॉलेज हो। एक तो आपका लॉजिकल सब्जेक्ट, दूसरा आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सब्जेक्ट एंड तीसरा आपका डेटाबेस सब्जेक्ट। देन ये 3 चीज़ के ऊपर आपको ज़्यादा पूछेंगे। उसके बाद मैंने एक लिखा है कि 1 डिजाइनिंग सब्जेक्ट। डिजाइनिंग सब्जेक्ट मतलब आजकल कैसा है कि आप लोग जब फेसबुक देखते हो या जीमेल देखते हो तो जो आपको व्यू दिख रहा है वो कम्प्लीटली जो आपको व्यू दिख रहा है, जो आपके मॉनिटर या आपके स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा है वो एक्चुअली जो है वो है डिजाइनिंग पार्ट। तो उसके लिए बेसिक्स लैंग्वेज रहती है उसके लिए बेसिक लैंग्वेज है HTML है, CSS है, jQuery है। ये सारे चीज़ के बारे में बेसिक नॉलेज होना चाहिए और ये सब काफ़ी आसान भी होता है। तो HTML, CSS, jQuery ये सब काफ़ी आसान लैंग्वेज होती है और ये सब सीखना बड़ा आसान होता है। और इसके लिए तो बहुत सारे आपको गूगल में साइट में मिल जाएंगे जहाँ पे आप ये आराम से सीख सकते हो। और आजकल तो HTML का और नए वर्जन आ चुके हैं, HTML5 आ चुका है, CSS3 आ चुका है, jQuery से रिलेटेड AngularJS, Node.js ये सब भी आ चुके हैं। बट बेसिकली अगर आपने HTML, CSS एंड jQuery भी अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो भी वो एज अ फ्रेशर लेवल में इनफ है। और उसके बाद जैसे जैसे आप काम करोगे तो नॉलेज तो बढ़ेगा ही। उसके बाद एक 5th मैंने बताया है कि कुछ नॉलेज होना चाहिए, सम नॉलेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम तो हम सबको ही पता है, हम आजकल मोबाइल यूज़ करते तो हम एंड्रॉयड यूज़ करते हैं, अपना आईफोन यूज़ कर रहे हैं। देन PC में लोग लिनक्स यूज़ करते हैं, विंडोज़ यूज़ करते हैं। तो इनके बारे में नॉलेज होना चाहिए कि ये इनके बारे में थोड़ा डिटेल, थोड़ा सा नॉलेज कि भाई इनमें अगर कोई आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हो तो इंस्टॉल कैसे करोगे, देन उसको यूज़ कैसे करोगे, इनकी कमांड्स क्या रहती है, बेसिक कमांड क्या रहती है, इनके बारे में आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। और उसके बाद मैंने लास्ट पॉइंट में लिखा है स्पेशलाइज सब्जेक्ट। तो ये जो स्पेशलाइज सब्जेक्ट जो लिखा है ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको ये करना ही है, बट अगर आप करते हो तो यह आपके रिज्यूमे में प्लस पॉइंट ऐड करेगा। तो मैंने एग्जांपल में बताया है कि नेटवर्किंग फील्ड है, टेस्टिंग है, ग्राफिक डिजाइनिंग है, कोडिंग लैंग्वेज है जैसे कि जावा है, .NET है, पाइथन है। आजकल मार्केट में पाइथन की बहुत वैल्यू है। डिजिटल मार्केटिंग है, SEO है। तो इन सब में से अगर आपने कोई भी एक सारे नहीं, कोई भी एक फील्ड या कोई एक टेक्नोलॉजी पे अगर आपने अपना अच्छा कमांड ले लिया और उस पर आपने कोई सर्टिफिकेशन अगर पास कर लिया, मतलब ये सारे लोग ये सारी जो फील्ड है इन सब के लिए एक सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम होता है। अगर आपने वो सर्टिफिकेशन पास कर लिया, बेसिक लेवल का भी पास कर लिया, तो आपके रेज्यूमे में प्लस पॉइंट हो जाएगा। आपको उतना ही जो आपका इंटरव्यू रहेगा उतना ही आपको थोड़ा आसान इंटरव्यू मिलेगा। आसान नहीं मतलब एक्चुअली आप आराम से क्रैक कर पाओगे, क्योंकि जब आप इनका सर्टिफिकेशन करोगे तो आपको उस फील्ड के बारे में A से लेकर Z तक की पूरी नॉलेज आ जाएगी। तो जब A से लेकर Z तक नॉलेज आ जाएगी तो ऑब्वियसली इंटरव्यू आसानी से क्रैक हो जाएगा। तो इसलिए ये जो ऑप्शनल मैंने सब्जेक्ट बताया है इनमें से किसी एक में अगर आपने स्पेशलाइज कर लिया तो इट विल बी अ ग्रेट हेल्प टू योर फॉर गेटिंग अ जॉब। तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, बेसिक रिक्वायरमेंट में मैंने बताया है 1 लॉजिकल सब्जेक्ट, एग्जाम्पल C लैंग्वेज। अगर आप C लैंग्वेज पढ़ोगे तो गारंटी आपका लॉजिक बहुत अच्छा हो जाएगा। दूसरा 1 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सब्जेक्ट, एग्जाम्पल में C++ है, जावा है, और भी लैंग्वेजेस है। मैंने सिर्फ 2 एग्जाम्पल दिए हैं, आप .NET कर सकते हैं, पाइथन भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद 1 डेटाबेस लैंग्वेज है, ओरेकल है, MySQL है। ओरेकल अगर आप कर लोगे तो इससे कंप्लीट पैकेज बोल दो, उसमें बहुत कुछ है, तो आपको और अच्छे से मतलब फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देन 4th नंबर पे 1 डिजाइनिंग सब्जेक्ट, मतलब जो बेसिक डिजाइनिंग जो सब्जेक्ट आएगी आपको, जैसे HTML है, CSS है, jQuery है, इनका नॉलेज ले लीजिए। और 5th में मैंने लिखा है सम नॉलेज, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में थोड़ा नॉलेज चाहिए हमको, पूरा नहीं मैं कहूँगा,
क्योंकि पूरा करने जाओगे तो वो फिर से एक फील्ड बन जाएगी। लेकिन एक कुछ नॉलेज आपको होना चाहिए विंडोज़ लिनक्स के बारे में। और लास्ट में एक स्पेशलाइज सब्जेक्ट कि किसी एक सब्जेक्ट के ऊपर आपने सर्टिफिकेशन किया है क्या, अगर वो करोगे तो उसका प्लस पॉइंट हो जाएगा। इतना काफ़ी है जो फ्रेशर लेवल पे है और अदर ब्रांचेस से है या फिर जो आईटी सेक्टर से भी है। ऐसा नहीं कि जो आईटी जिन्होंने सीएसई आईटी किया है उन लोगों के लिए भी फ्रेशर लेवल पे इतने सब्जेक्ट का नॉलेज है तो ये मोर देन सफिशिएंट है। आप आसानी से इसमें जॉब कर सकते हो। तो बच्चों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और मैं चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड कीजिए, ताकि जैसे मेरा कल स्टूडेंट था जिसको डाउट था, वैसे मुझे पता है कि हर किसी को डाउट होता है। मैंने भी जब इंजीनियरिंग किया था तो उस वक्त भी मुझे बहुत सारे डाउट थे और मुझे मेरे डाउट सॉल्व करने के लिए मुझे उस वक्त ऐसा कुछ गाइडेंस मिला नहीं था। बट मैं आपको वही कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड कीजिए। जिन जिन बच्चों को आईटी सेक्टर में जॉब चाहिए और जिनके कुछ कोई भी प्रॉब्लम है तो वो लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं और अपना डाउट पूछ सकते हैं। मैं सारे बच्चों की कमेंट को सॉल्व करूँगा और मैं चाहूँगा कि हर बच्चों का डाउट क्लियर हो। तो इसीलिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियोस को जितना ज़्यादा आप फैला सकते हो, स्प्रेड कर सकते हो, उतना ज़्यादा स्प्रेड करो। क्योंकि मुझे पता है कि ये वीडियो देखने के बाद कुछ नहीं तो 60 से 70% लोग जो अदर ब्रांचेस के हैं और जो आईटी सेक्टर में जॉब करना चाहते हैं उनके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो अगर आप इसे शेयर करोगे ज़्यादा से ज़्यादा तो